Hello student, now today we are going to start our new chapter is 14 pattern. So in this chapter we will learn about mirror half, find the sequence. जो भी हमारी नंबर सीरीज होती है इसको नंबर पैटर्न बोलते हैं। तो हम इस टॉपिक में नंबर पैटर्न को फाइंड करेंगे। इसका जो क्वेश्चन होगा फाइंड द सीक्वेंस। Third one is even or odd number. So we will find the even and odd number of the given numbers. या between numbers में even odd number होते हैं फाइंड करेंगे. So start with mirror halves. Okay. So student, mirror halves. Chapter 14, pattern in geometrical shape, mirror halves. Stand in front of a plane mirror. What do you notice? You see the image at the mirror. You and your image at the mirror are same. Now we can say it following. You and your image are the mirror halves of each other. So see the pictures. This is a girl who is standing in the front of mirror. जो कि मिरर के सामने खड़ी हुई है, जैसे वो जो अपने आप को देख रही है, तो उसका जो इमेज जो बन रहा है उसको ही हम क्या बोलेंगे, मिरर हाफ्स। ओके, सो यू मतलब शी जो भी है वो यू एंड योर इमेज आर मिरर हाफ्स। आप भी खड़े होंगे मिरर के सामने जस्ट लाइक दिस मिरर। सो आपका जो इमेज बनेगा वो उसका मिरर हाफ्स होगा। सो नाउ look at these pictures given below. Observe that the dotted line divided each pictures into two similar mirrors. See this object is it's a rectangle. जो डॉटेड लाइन जो ड्रॉ करा है इससे ये क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट होगा जो हाफ पोर्शन होगा वो उसका मिरर हाफ्स होगा। इसका मिरर हाफ्स ये होगा, इसका मिरर हाफ ये होगा। मतलब जस्ट लाइक सिमेट्री, जैसे आप डॉटेड लाइन से उसका मिरर हाफ्स करते हैं। ओके, मिरर हाफ ही करना है। ओके, सो जो वन लाइन सिमेट्री होती है जस्ट लाइक उसको समझ लीजिए, ये और ये इसके इक्वल होगा। ओके, सो दिस इज आ मिरर हाफ्स। सी द सर्किल, इसका मिरर हाफ्स निकालना है तो बीच में से आप क्या करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे मिड से। इसका मिरर हाफ्स करेंगे, डिवीजन कर देंगे, तो ऑल ऑब्जेक्ट का आप मिरर हाफ्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो इट्स अ मिरर हाफ्स। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी विल सी द सम मिरर हाफ्स डॉटेड लाइन। ओके, सो एक्सरसाइज 14.1, some pictures are given below. Okay, using the dotted line and divide those pictures which from the two similar halves. See the it's a triangle. dotted line से हमने इसको मिरर हाफ्स किया। एक को देखो सेंटर से किया, वहाँ से करना है जहाँ से ये इक्वली डिवाइडेड हो जाए। ओके, एम को यहाँ से करा, ये इसका मिरर हाफ्स है। सी द पिक्चर। अब क्यू, यदि इसका मिरर हाफ्स फाइंड करेंगे तो क्यू में जो हाफ पार्ट इसका करेंगे तो इक्वली नहीं होगा। देखो यदि हम सेंटर से इसको ब्रेक करें तो ये क्यू है, देखो ये लाइन यहाँ नहीं आएगी, दैट्स वाई ये इसका मेरा हाफ फाइंड नहीं होगा। टी इसका निकल गया, वॉल का भी निकल गया, पैन का नहीं होगा क्योंकि इक्वली डिवाइड नहीं होगा, इसका निकल जाएगा। पोटैटो का नहीं निकलेगा, कप का नहीं निकलेगा, एंड की का नहीं निकलेगा। जिन ऑब्जेक्ट का हमने उसको स्किप किया हुआ है दैट्स वाई उनका निकला नहीं है मेरा हाफ्स। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज सिक्वेंस। फाइंड द सिक्वेंस। सी द पिक्चर। देखिए वन लाइन है, उसके बाद एक देखो स्ट्रेट लाइन है, स्लेंटिंग लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्लेंटिंग लाइन है। तो वन लाइन क्या हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है। तो हर एक सीक्वेंस, हर एक बॉक्स में, नेक्स्ट बॉक्स में एक लाइन इंक्रीज हो रही है। सीक्वेंस यही है कि स्ट्रेट लाइन एंड स्लेंटिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन स्लेंटिंग लाइन। तो आपको बस स्लेंटिंग लाइन करना, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर स्लेंटिंग लाइन था तो हमने स्ट्रेट लाइन अपने ड्रॉ कर दिया, फिर यहाँ स्लेंटिंग लाइन कर दी, फिर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कर दी। सो इन दिस टॉपिक हमको ये पैटर्न ही बोलते हैं इसको, तो पैटर्न ही फाइंड करना है। ओके, जब आप एक बार ऑब्जर्व कर लेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए ये आपका एक वर्टिकली लाइन है, फिर एक स्लेंटिंग लाइन है, मतलब ओके। सो आप देखिए स्ट्रेट लाइन आपने ये करा, वर्टिकल लाइन और फिर स्लेंटिंग लाइन, तो वन लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, हमको पैटर्न फाइंड हो जाएगा। सो इन दैट वे यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ फाइंड है ना सिक्वेंस क्वेश्चंस। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, वन आया रिमाइंडर। सो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इट्स कॉल्ड ऑड नंबर। द नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। ओके, सो दीज आर द 2 डेफिनेशन, इवन और ऑड नंबर। नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चंस। So student, now we have to find the even or odd number of the given questions. So between 125 to 135. आपसे बोल रहा है कि बिटवीन मतलब इनके बीच का जो भी इवन और नंबर फाइंड करना सेपरेटली। सो नाउ इवन नंबर बिटवीन
135. So R, तो जब बिटवीन होता है तो जो नंबर्स होते हैं उनको हमको स्किप करना रहता है, मतलब उनके बीच का ही बताना है। तो हम स्टार्ट करेंगे 125, इसको तो स्किप करना है। यदि ये होता नंबर तो ये ऑड में जाएगा, इवन में तो नहीं जाएगा, लास्ट में। तो हमारा स्टार्ट हो 126, 128, 130, या आप बोल सकते हैं 126, 128, 130, 132, 134। दीज आर, अब देखिए आगे जाएंगे, लास्ट वन ये है, ये नंबर इसको स्किप करना है, यदि ज़्यादा तो ये किसमें जाता है। सो दीज आर द इवन नंबर। नाउ ऑड नंबर, between 125 to 135 are। सो बिटवीन में आप स्किप करते हैं, इवन ये हो गया तो जो आपका रिमेनिंग नंबर है तो वो हो जाएगा ऑड नंबर। 127, 129, 131, 127, 129, 131, 133। ओके, अब 35 इसको स्किप करना है, तो बिटवीन वाला यदि नंबर है आपको तो हमको इनको स्किप करना रहता है। ओके, सपोज क्वेश्चन होता है कि फ्रॉम, सपोज मैं इस क्वेश्चन में से फ्रॉम कर दूँ, फ्रॉम लगा दूँ। ओके, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, फ्रॉम कर देंगे, फ्रॉम कर देंगे। अब फ्रॉम में चेंजेस क्या आता है ये देख लीजिए, हमने फ्रॉम लगाया। यदि हम फ्रॉम करते हैं तो हमको जो गिवन नंबर वो भी लेना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया, ये आपका ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर, तो ये तो सिंगल रहेगा, सेम आएगा इवन नंबर। और ऑड नंबर में क्या हो जाएगा कि हमारा ये हम 125 की हमको लेना पड़ेगा कि ऑड नंबर, और लास्ट में ये भी आ जाएगा। ओके, फ्रॉम वाले में क्या हो जाएगा कि हम इन नंबर को भी इंक्लूड करते हैं। सो दीज आर द आंसर, these are the even or odd number of the given question. So in that way you can find the even or odd number. Okay, so keep practice on this particular topic. Thank you.